बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुरक्षा अपनी अपनी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। ये है हमारा पाठ 6, सुरक्षा अपनी अपनी। एक समय की बात है कि लखीमपुर गांव में एक किसान रहता था। गांव का नाम क्या था? लखीमपुर गांव। और उसमें एक किसान रहता था। उसका नाम चतर सिंह था। किसान का नाम क्या था? चतर सिंह। उसने अपने घर में बैलों की जोड़ी पाल रखी थी। वह बैल पाला करता था। बैल बहुत ही तंदुरुस्त थे। मतलब बैल की लंबाई चौड़ाई और उनका खान पान वो अच्छे से करता था। फलस्वरूप बैल बड़े तंदुरुस्त थे, हष्ट पुष्ट थे, मोटे ताजे बैल थे। एक बार किसान उन बैलों को लेकर खेत जा रहा था। एक चोर ने इन बैलों को देख लिया। चोर ने उन बैलों को चुराने का निश्चय कर लिया। अब चोर का काम ही क्या होता है? चोरी करना। और जब उसने इतने हष्ट पुष्ट, इतने तंदुरुस्त बैलों को देखा तो उसके मन में उन बैलों को चुराने का विचार आ गया कि मैं इन बैलों को चुरा कर रहूंगा। वह बैलों को चुराने के लिए किसान के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे विशालकाय शरीर, मतलब बहुत बड़े शरीर वाला, लंबे लंबे दांतों वाला, लाल लाल आंखें और सूखे बालों वाला भयंकर आदमी मिला। अब उस आदमी का शारीरिक वर्णन इसने क्या किया है? उसकी शारीरिक रूप बताया है। वह कैसा था? वो बहुत ही विशालकाय था। मतलब उसका शरीर बहुत बड़ा था, बड़े बड़े उसके दांत थे और आंखें लाल और सूखे बाल थे, जो कि उसको एक भयानक, एक डरावना आदमी प्रतीत कर रहा था। जब किसी का ऐसा शरीर होगा तो हम भी सोचेंगे, ओहो ये तो इतना डरावना। तो इसी तरीके से वह आदमी भी बड़ा डरावना यानी भयंकर प्रतीत हो रहा था। तुम कौन हो? चोर ने डरते डरते पूछा। चोर ने उस आदमी से, जो विशालकाय था, उसने डरते हुए ये पूछ ही लिया कि आखिर आप है कौन? मैं ब्रह्म राक्षस हूं। मैं क्या हूं? मैं ब्रह्म राक्षस हूं। तुम कौन हो? तो चोर कहता है, मैं चोर हूं। मैं किसान के घर बैलों की चोरी करने के लिए जा रहा हूं। अब चोर भी अपनी बात बता देता है कि मैं चोर हूं और मैं उस किसान के घर में उसके बैलों को चुराने के लिए जा रहा हूं। चोर ने जवाब दिया। राक्षस बोला, मैं 3 दिन से भूखा हूं और मैं भी उस किसान के घर किसान को खाने जा रहा हूं। अब दोनों की मंजिल एक ही हो गई। मंजिल क्या थी? वह चाह रहा था चोर की उसके बैलों को चुरा ले और राक्षस चाह रहा था कि मैं 3 दिन से भूखा हूं तो मैं उस किसान को खा लूं। अतः दोनों की मंजिल उसका घर ही हो जाती है। वे दोनों साथ साथ किसान के घर पहुंचे। अब वो जब उनकी मंजिल ही एक थी तो वो दोनों मिलकर एक साथ में किसान के घर जाकर पहुंच जाते हैं। जब किसान सो गया तो राक्षस किसान को खाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चोर ने कहा कि पहले मैं बैल चुरा लूं, उसके बाद तुम किसान को खा लेना। अब दोनों आपस में ये बात करने लगे कि सुनो राक्षस, तुम इस किसान को बाद में खाना, पहले मैं अपना काम निपटा लूं। और उसका काम क्या था? उसका काम था कि मैं अपने बैल पहले यहां से चुरा लूं, उसके बाद में तुम इसको खा लेना। राक्षस बोला कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, यदि किसान जाग गया तो मैं उसे मार नहीं सकूंगा। लेकिन चोर राजी नहीं हुआ और दोनों में झगड़ा होने लगा। अब दोनों आपस में ही भिड़ गए, दोनों आपस में ही झगड़ा कर बैठे। पहले मैं की होड़ लग गई। किसान कहता है पहले मैं अपने बैल चुराऊंगा, तो राक्षस कहता है कि मैं यहाँ 3 दिन से भूखा हूं, अतः पहले मुझे
इस किसान को खा लेने दो, अगर किसान जग जाएगा तो मैं उसे खा नहीं पाऊंगा। शोर सुनकर किसान जाग गया। यह देखकर चोर किसान से बोला, यह राक्षस तुम्हें मारकर खाना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया। अब जब किसान जाग गया तो किसान की नजरों में अच्छा बनने के लिए चोर ने कहा कि ये जो राक्षस है दानव तुम्हें खाना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करी है, तुम्हें मैंने बचा लिया, मैंने इसे तुम्हें खाने नहीं दिया। राक्षस बोला, यह चोर तुम्हारे बैल चुराने आया था, मैंने बैलों को चुराने से बचा लिया। अब दोनों आपस में पक्ष वाद विवाद करने लगे। दोनों पक्ष मतलब राक्षस और चोर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करने लग जाते हैं। दोनों की बात सुनकर किसान ने धीरे से डंडा उठाया। राक्षस फौरन भाग गया, लेकिन किसान ने चोर को पकड़कर डंडे से मार भगाया। जब दोनों की बातें उस किसान ने सुनी तो किसान ने महसूस किया कि ये दोनों ही गलत है। मेरे बैल को चुराने आने वाला इंसान भी गलत है और मुझे खाने आने वाला भी राक्षस गलत है। अतः उसने धीरे से डंडा उठाया। यह देखकर राक्षस 9-2-11 हो गया और लेकिन उसने चोर को पकड़ लिया और चोर को पिटाई करके उस किसान ने भगा दिया। अंततः किसान और उसके दोनों बैल सुरक्षित अपने घर में रहते रहे। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।